महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। आज योग शब्द बहुत प्रचलित है। देश विदेश में योगा योगा। जैन दर्शन में योग शब्द के दो अर्थ हैं। दो अर्थों में योग शब्द का प्रयोग होता है। एक योग का अर्थ है मन वचन और काया की प्रवृत्ति का नाम है योग। मनोवाक काय कर्म योग है। मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति और शरीर की प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति का नाम है योग। तो योग तीन प्रकार का हो गया, मनोयोग, वचन योग और काय योग। योग का दूसरा अर्थ है साधना समाधि, यानी आत्मा मन सबको एकामेक कर देना, लीन कर देना मन को आत्मा में, उसका नाम है योग। एक साधना परक है, एक तत्व परक है। तो जो साधना परक है योग, उसका उपयोग मन वचन और शरीर को शुद्ध रखने के लिए होता है। शरीर है और शरीर में व्याधियाँ होती है, रोग उत्पन्न होते हैं, और जब रोग होते हैं तो चिकित्सा भी होती है और दवाइयाँ भी ली जाती है। पूज्य गुरुदेव ने कितनी बार कहा, अब कोई गिनना तो नहीं की, किंतु अनेक अनेक बार जब भी कोई साधु साध्वी दवा लेता तो गुरुदेव कहते कि शरीर में बीमारी है, दवा लेनी जरूरी है, तुम दवा लोगे किंतु साथ साथ आध्यात्मिक चिकित्सा भी करो। कोई दवा की चिकित्सा मत करो, साथ में आध्यात्मिक चिकित्सा करो। अभी आध्यात्मिक चिकित्सा का मर्म बहुत कम लोग समझते हैं, और समझते हैं वे भी शायद प्रयोग कम कर रहे हैं। अगर उसके साथ करें तो बहुत लाभ हो सकता है। आजकल वैज्ञानिक भी कुछ प्रयोग कर रहे हैं। रोगी आदमियों के दो ग्रुप बना देते हैं, एक तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक जो रोगी होता है उनका वर्ग प्रयोग के लिए। तो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, 5 आदमी 10 आदमी बीमार हैं, 5 आदमी को तो दवा देते हैं और 5 आदमी को दवा नहीं देते, कहते हैं दवा दे रही हैं पर कोरा पानी देते और कहते हैं कि तुम ये भावना का प्रयोग करो। भावना का प्रयोग। अब रिजल्ट ये आता है कि 1 महीने के बाद या 10-20 दिन के बाद ये होता है कि जिनको दवा दी जा रही है वे तो 50% ठीक मुश्किल से हो रही हैं, और जिनको कोई दवा नहीं दी जा रही है और केवल कि मैं भावना में भी मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, पानी पी रहे हैं कोरा किंतु मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, इसका प्रयोग करते हैं, वे बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। हमारे चिंतन में, हमारी भावना में, हमारे भावों में
एक शक्ति है, वे रसायन पैदा करते हैं और वे रसायन बहुत ज़बरदस्त होता है। हमारे मस्तिष्क में रसायन पैदा हो जाता है चिंतन के द्वारा और वह आदमी को जल्दी स्वस्थ बना देता है। बहुत प्रयोग हो रही है। प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में भी अनेक प्रयोग हुए हैं। ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके कैंसर था, भावना के ये सारे प्रयोग किए, आज वे बिल्कुल स्वस्थ और बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसी बहनें भी हैं कि कैंसर था और उन्होंने कुछ मंत्रों का प्रयोग किया। जब हम अहमदाबाद में थे तब किया, 8-10 वर्ष हो रहे हैं और बिल्कुल यहाँ अभी आकर ही गए हैं और वे मान रहे हैं कि हम बिल्कुल ठीक है इसके कारण। तो ये आध्यात्मिक चिकित्सा, यह भी हमारा एक विषय बनना चाहिए और मुख्यतः साधु साधियों का तो ये मुख्य विषय होना चाहिए कि हम चिकित्सा कराएं, आध्यात्मिक चिकित्सा करें। चिकित्सा के द्वारा अगर आपको 1 महीने में लाभ होगा और साथ में आध्यात्मिक चिकित्सा करेंगे तो हो सकता है 5 दिन में भी वह लाभ हो जाए, दवा लेनी भी न पड़े आगे। तो बहुत आवश्यक है। एक दिन हमने अरहम का प्रयोग कराया था और बताया था कि फेफड़े को मजबूत करना है। स्वास्थ्य का मूल आधार है फेफड़े की मजबूती। क्यों वह नहीं है तो स्वास्थ्य नहीं हो सकता। स्वास्थ्य के बिना आदमी जी नहीं सकता, कोई काम नहीं करता, कोई अवयव। तो मूल आधार है। तो फेफड़ा मजबूत रहे, गला अच्छा रहे, होठ भी अच्छे रहे और सिर भी अच्छा रहे। आज हम दूसरा प्रयोग करें ओम का। ओम। जब हम सूरत की यात्रा कर रहे थे, एक भाई आया, छोटा बच्चा, 8-10 वर्ष का बच्चा, ब्लड कैंसर। हमने उसे कुछ प्रयोग बताए कि तुम प्रयोग करो, जप करो। उसने किया तो कुछ समय बाद तो बिल्कुल वह ठीक सा लग रहा था। फिर बाद में संपर्क नहीं रहा उसका। बहुत लोग मस्तिष्क की विकृतियों से पीड़ित होते हैं और ध्यान नहीं देते हैं कि मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा विद्युत, बिजली सबसे ज़्यादा शरीर में जो है, सबसे ज़्यादा मस्तिष्क को बिजली चाहिए। सारी बिजली का कम से कम 20% भाग तो मस्तिष्क को चाहिए और मस्तिष्क को और भी बहुत कुछ चाहिए। वह मिलता नहीं है तो मस्तिष्क भी कमज़ोर होता है, स्मृतियाँ भी कमज़ोर हो जाती है। तो हम मस्तिष्क को शक्तिशाली बनाने के लिए नाभि से लेकर, तेजस केंद्र से लेकर और मस्तिष्क तक एक ऐसे प्रकंपनों का प्रयोग करें जिससे यह सब स्वस्थ रहे, शक्तिशाली रहे, न हमारा काम ठीक हो। अनेक लोगों को देखा कि नाक से खून है, फलाना है, ये वह है, सारा है, मिर्गी आती है। ठीक ओम का प्रयोग किया और वे अपने आप को स्वस्थ अनुभव करते। तो प्रयोग कैसे करें? 2-3 यानी प्रकंपन हम कैसे पैदा करें? तो पहले हम एक मध्यम स्वर से प्रकंपन पैदा करेंगे। तो एक बार सुन लें, फिर साथ में बोलना है। ओम ओम
इस प्रकार एक लयबद्ध बना दे, और न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, न बहुत जल्दी न बहुत बेग। अब दूसरा तरीका, दूसरी प्रकार हम मंद और वेग के साथ प्रयोग करें। पहले आप सुन लेंगे। ओम 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 ओम। एक श्वास में जितना बोल सके, अभी तो हम प्रयोग कर रहे हैं, एक श्वास में जितना बोल सके बस यह। अब तीसरा प्रयोग करें जिससे मस्तिष्क बहुत प्रभावित होता है। हमारी स्मृति, बुद्धि या मस्तिष्क के जितने कोष्ठ हैं वे जागृत होते हैं। हमारी शक्तियाँ मस्तिष्क में छिपी हुई रहती है, वे जागृत होती है। तो हम प्रलंब उच्चारण भी जितना कर सके, जैसे सुन लें। हाँ, तनाव बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है। मन में कोई विचार आया, टेंशन हो गया, आजकल तनाव का तो युग है, होता रहता है। और वह तनाव सबसे ज़्यादा हृदय को कमज़ोर बनाता है, और इसीलिए आज की दुनिया में भयंकर बीमारियों में और जल्दी मारने वाली बीमारियों में हार्ट हो रहा है, हार्ट फेल, हार्ट ट्रबल, ये सब हो रहा है। और अभी जो अपने डॉक्टर हैं हार्ट के विशेषज्ञ बताते हैं कि एक वर्ष में 10 करोड़ आदमी हिंदुस्तान में हार्ट की बीमारी से पीड़ित होने वाले हैं, और बहुत सारे युवक चले जाते हैं। अगर यह प्रयोग करें तो हार्ट और मस्तिष्क दोनों की बहुत अच्छी स्थिति बनती है, क्योंकि रक्त का संचार पूरे शरीर में ठीक हो जाता है और अच्छे प्रकंपन हो जाते हैं। तो ये आध्यात्मिक चिकित्सा। अब आध्यात्मिक चिकित्सा के रहस्य को भी समझ लें। ओंकार ब्राह्मण परंपरा में, वैदिक परंपरा में भी बहुत चलता है, प्रमुख है उनकी। बौद्ध परंपरा में भी कम है ओंकार, किंतु जैन परंपरा में भी है। और मैंने जब जब सुना, आचार्य विद्यानंद जी प्रवचन करते हैं तो ओंकाराय नमो नमे, ये प्रथम, जैसे मैं नमस्कार महामंत्र बोलता हूँ, वे ओंकाराय नमो नमे। और चौबीसी बहुत बाइयाँ भी जानती हैं। चौबीसी का प्रारंभ किससे होता है? देखिए, जयाचार्य ने चौबीसी बनाई। चौबीसी का जो पहला दोहा है, ओं नमे अरिहंत अतनु आचारज उवझाय मुनि पंच परमेष्ठिये ओंकार रे माय। ओम में पंच परमेष्ठी है। हम ओम का जप करते हैं, इसका मतलब पंच परमेष्ठी का एक साथ जप कर रहे हैं। नमो अरहंताणम बोलते हैं तो अरिहत का जप करते हैं। नमो सिद्धाणम बोलते हैं तो सिद्ध का करते हैं। 5 पदों में एक एक पद बोलते हैं तो एक एक का करते हैं। जब ओम का करते हैं तो पांचों का एक साथ। इसका सबसे पहला अच्छा प्रमाण देखिए, फिर सुने ध्यान से कि 24 का पहला दोहा जयाचार्य ने लिखा है, ओं नमे अरिहंत अतनु। अरिहंत, अतनु माने सिद्ध, जिनके तन नहीं, शरीर नहीं है, अरिहंत सिद्ध। तीसरा आचार्य उवझाय, आचार्य और उपाध्याय, मुनि पंच परमेष्ठिये ओंकार रे मां। पांचों परमेष्ठी ओंकार में आ गया। और बनता भी ऐसे, ए व्याकरण की दृष्टि से ए
अरिहंत का आ गया, अतनु का ए दोनों मिलाए तो आ, आचार्य का फिर मिलाए तो आ, उपाध्याय का ऊ जब व्याकरण के नियम से हो गया ओ, मुनि का मैं बन गया ओ। तो ये पंच परमेष्टि का है और यह स्वास्थ्य के लिए और खास कर जो ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी या मस्तिष्क की दुर्बलता, अपस्मार, मृगी, ये व्याधियां हैं, उनकी चिकित्सा करते हैं तो साथ साथ में आध्यात्मिक चिकित्सा। तो ओंकार आध्यात्मिक चिकित्सा का एक मंत्र है। जैसे एक दिन बताया था, आध्यात्मिक चिकित्सा का एक मंत्र है अरहम, वह भी बहुत शक्तिशाली मंत्र है। और दूसरा मंत्र है ओम। जो लोग वृद्ध हो चुके, 60-70 पार कर चुके और बहुत कुछ काम नहीं कर सकते, वे चाहे हमारी वृद्ध साध्वियाँ हैं, स्थिरवास की साध्वियाँ हैं और ज़्यादा लिखाई पढ़ाई और काम नहीं हो सकते, तो अगर वे लोग दिन में 2 घंटा 3 घंटा का समय दिन रात में इन प्रयोगों में लगा दे तो ऐसे रसायन पैदा होंगे कि उनको इतना आनंद आएगा कि फिर कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। एक रसायन पैदा होगा। सुख कहाँ से मिलता है? सुख हमारे मस्तिष्क में कुछ रसायन पैदा होते हैं, उनसे सुख मिलता है। शरीर शास्त्र को जानने वाले जानते हैं कि जब कोई ज़्यादा रोगी होता है तो उसे ये क्या इंजेक्शन देते हैं, अफीम का इंजेक्शन देते हैं, जिससे कि एक बार पीड़ा शांत हो जाए। और हमारे मस्तिष्क में एक रसायन हम पैदा कर सकते हैं जिसका नाम है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन नाम का रसायन पैदा कर देते हैं। तो जब वह रसायन पैदा होता है सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है और ध्यान ही नहीं रहता पीड़ा का। ऐसे बहुत सारे श्रावक हुए हैं। राजल देसर के चानमल जी वैद, वे इतने इसमें जप और ध्यान में लीन होते कि उनका बड़ा ऑपरेशन कर दिया बिना सूंघनी सूंघाई। मैंने और संतों को भी देखा है। तो हम और विशेषतः हमारे साधु साधियों के लिए बहुत आवश्यक है कि चिकित्सा कराएं। गुरुदेव बहुत बार कहते हैं कि मैं दवा लेने की मना नहीं कर रहा हूँ, तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ। दवा लेनी पड़ती है, सब कुछ कराना पड़ता है, किंतु उसके साथ साथ दोनों रखें कि औषधीय चिकित्सा तो साथ में आध्यात्मिक चिकित्सा, और आध्यात्मिक चिकित्सा के लिए इनका प्रयोग करें। दूसरी बात, अब बूढ़ा हो गया, रात कैसे बीते, नींद कम आती है। बूढ़ों को नींद कम आती है, मेरा अनुभव नहीं है ये, तो कहते हैं लोग कि बूढ़ों को नींद कम आती है। और दिन भी बड़ा होता है, पूरा पढ़ भी नहीं सकते, आंखें भी कमज़ोर और भी नहीं कर सकते। बैठे बैठे क्या करें? कुछ नहीं करेंगे तो फिर नकारात्मक विचार, बुरे विचार, दुख, चिंता, ये सारे सताएंगे। अगर इसमें लग जाए, ये प्रयोग करने लग जाए, अरहं का प्रयोग, ओम का प्रयोग, और भी शायद संभवतः बता सकें तो इतना आनंद आएगा कि न कोई बात की ज़रूरत, न किसी दूसरे आदमी की ज़रूरत, न और कोई ज़रूरत। भीतर से इतना आनंद प्रकट होगा, उसे बाहर की बात अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए आवश्यक है कि हम धर्म के द्वारा लाभ उठाएं। लाभ उठाते हैं लोग, बहुत उठाते हैं। अब श्रद्धा का ये लाभ देखिए कि अभी मर्यादा महोत्सव के अवसर पर देखा
ऐसे बूढ़े लोग आए कि इतनी दूर से कैसी आई, आश्चर्य होता है, पर एक श्रद्धा का भी आनंद है उनमें। तर्क में आनंद नहीं होता, तर्क में तो और कुछ होता है। तर्क में तो शुष्कता, हमारे तर्क शास्त्र में या औरों में दर्शन शास्त्र में कहा जाता है कि तर्क है रुक्षता, इसलिए कभी जीवन व्यवहार में तर्क मत करो। तर्क करनी हो तो दर्शन के क्षेत्र में करो, कोई तत्व की मीमांसा करनी हो तो। व्यवहार में कभी तर्क मत करो, व्यवहार में तो अच्छी तरह से मेल मिलाप करो, वहाँ तर्क काम नहीं देगा। क्योंकि तर्क में भी एक विचित्र बात होती है, तर्क सब जगह लागू नहीं होता। लड़का आया और स्कूल से आया धूप में एकदम पसीने से तरबतर, घर पर आया आकर धूप में जाकर खड़ा हो गया। माँ ने कहा क्या कर रहा है, इतनी धूप से आया और छाया में छाया में खड़ा हो जा, वहाँ क्यों हुआ? कि माँ पसीना सूखा। माँ ने कहा धूप में पसीना कैसे सूखेगा, कि तुम रोज़ कपड़ा सुखाती हो ना। तर्क तो अच्छा है, बिल्कुल तर्क तो बराबर लागू होता है, पर धूप में कपड़ा तो सूख सकता है पर शरीर का पसीना नहीं सूख सकता। तो तर्क का एक क्षेत्र है, सीमा है, सब जगह तर्क लागू नहीं होता और उपयोग भी नहीं होता। और ऐसे विषय हैं जो तर्कातीत, तर्क जहाँ पहुँचता भी नहीं है, इतने सूक्ष्म विषय है जहाँ तर्क काम नहीं देता। तो हम तर्कातीत होकर और व्यवहार को तो मृदु बनाएं, मधुर बनाएं और प्रयोग के द्वारा अपने भीतर से आनंद पैदा करें। हमने प्रेक्षा ज्ञान के संदर्भ में हजारों बार कहा होगा, इतने वर्षों में पता नहीं कितनी बार कहा, तो भीतर देखो, भीतर देखो, भीतर देखो। तो कुछ लोग आ जाते हैं कि आखिर भीतर है क्या, क्या देखें? तो मैंने कहा बाहर है क्या? बाहर क्या है? तुम आँख से देखते हो, आँख भीतर है कि बाहर है? कान से सुनते हो, कान तुम्हारे भीतर, कान की जो नर्व है, आँख की नर्व है, भीतर है कि बाहर है? इनसे नहीं दिखाई देता हमें। जो ऑप्टिक नर्व है उससे दिखाई देता है, जिसकी वह सूख जाती है। आँख बिल्कुल ठीक है, दिखाई नहीं देता। कान बिल्कुल ठीक है, बहरा हो गया, वह नर्व सूख गई। तो सारा है तो भीतर ही भीतर है, बाहर तो प्रकट हो रहा है। सुख भी सारा भीतर है, उसका हम अनुभव करें। तो हम वह गुरुदेव की, आज तो उसी बात पर मैं आता हूँ कि गुरुदेव का जो एक वक्तव्य था जिसको मैं शाश्वत सत्य मानता हूँ, और कम से कम साधु साधियों के लिए तो है ही, श्रावक समाज सबके लिए है, कि हम कोरी चिकित्सा न कराएं, कोरी दवा न लें, साथ साथ आध्यात्मिक चिकित्सा करें। हॉस्पिटल में भी जो लोग हैं, जाते हैं, भर्ती होते हैं, होना पड़ता है, उनको वहाँ अगर सुनाने का मौका मिलता है तो बहुत आनंद में रहते हैं। और ऐसे प्रसंग मेरे सामने तो अनेक आ गए कि कुछ सुनाया, ठीक हो गया, डॉक्टर ने कहा ये कैसे हुआ, चमत्कार हो गया, ये संभव नहीं था। ऐसे अनेक प्रसंग आए हैं। अगर हम पूरे लिखे नहीं तो पुस्तक बन जाए। डॉक्टरों ने आश्चर्य किया कि ये कैसे हुआ, ये तो कोई आपका चमत्कार है, हम नहीं जानते इस बात, हमारे पास ये विद्या नहीं है। तो इसलिए ये एक धर्म से हम लाभ उठाए, हर व्यक्ति, श्रावक श्राविका, साधु साधु के मन में रहे कि कोरे हम बाहर पर निर्भर न रहें, हमारे भीतर बहुत सुख है, आनंद है, उसको भी हम प्रकट कर सकें और प्रकट करने की विधि को जान लें। ओम आनंद।